afternoon all. I am audible to all. Yes, sir. Sir, Yes, good sir. afternoon, sir. Yes, sir. Good Yes, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So today, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। सो हम लोग एक प्रॉब्लम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। आप उसको 15 मिनट में करेंगे, ज्यादा 10 से 15 मिनट में, और फिर हम नेक्स्ट एल्गो को पढ़ेंगे। तो टाइम हमारे पास कम है, वी हैव लेस टाइम, तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है, हम आपको प्रॉब्लम असाइनमेंट में देंगे, जो कि असाइनमेंट 10 नंबर का है। आपका क्लास टेस्ट 1 होगा, क्लास टेस्ट 2 होगा और असाइनमेंट्स होगा। ठीक है, 10 नंबर के तीनों होंगे। पहला क्लास टेस्ट जनवरी के लास्ट वीक में होगा, डेट और टाइम बता दूंगा आपको। दूसरा क्लास टेस्ट फरवरी के लास्ट वीक में होगा, उसका डेट एंड टाइम बताऊंगा बाद में आपको। और असाइनमेंट 10 नंबर का होगा। असाइनमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, उसको सोल्व करना है। और आप मार्केट से रजिस्टर खरीद लीजिएगा, ठीक है, 50-60 पेज का। अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आपको रजिस्टर लेके आना होगा, ठीक है। डेट वाइज पे सोल्व करेंगे आप, जिस डेट का असाइनमेंट होगा। अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है, आपका इंड सेमेस्टर भी ऑनलाइन मोड में होता है, तब आपको उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना होगा, ठीक है। तो वो डिसीजन लास्ट में होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड लाकर, ठीक है, और उसी में इसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आज से देने जा रहा हूं आपको, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस असाइनमेंट के पार्ट्स हैं। अभी जो 10 मिनट में कर लेंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो अपने नोट शीट में करेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. पहले हम लोग राउंड रोबिन से करेंगे इसको, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, आप 10 मिनट का टाइम देंगे आपको। और जब आप सोल्व कर लेंगे तो इसमें जो मैसेज बॉक्स है ना, तो आपने देखा है मैसेज जहां करते हैं, Yes, sir. मैसेज बॉक्स में आप लिख के हमको मैसेज करेंगे, ठीक है। जिसे मान लो P1 का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो पहले आप लिखेंगे वेटिंग टाइम, कॉमा टर्न अराउंड टाइम, P1 वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। फिर P2 का, P3 का, P4 का, 4 ही दूंगा, ठीक है। तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करते रहेंगे, मैं देखता रहूंगा सबका, ठीक है। टाइम नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम आज नेक्स्ट एल्गो पर भी चलेंगे, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होगा, ठीक है। एक छोटा सा आपको दे रहे हैं करने के लिए। 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। P1 का ब्रश टाइम 10 है, P2 का 5 है, P3 का 4 है एंड P4 का 8 है। सर नहीं दिख रहा है। सर Yes, देख sir. नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा है सर। नोट करो, नोट डाउन इन आंसर शीट, फिर मैं देखता हूँ इसको क्या इशू है। Yes, sir. 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4, ठीक है। नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. ब्रश टाइम नोट करो उनका। ब्रश टाइम जो है उनका, P1 का 10 है, P2 का 5 है, P3 का 4 है एंड P4 का 8 है। नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
यस ठीक सर। है। टाइम स्लाइस 2 है, ठीक है। सॉल्व किससे करना है? Yes. राउंड रॉबिन सॉल्व करना है, ठीक है। सर टाइम कितना देना है? टाइम स्लाइस 2 है। टाइम स्लाइस, टाइम जो भी आप बोलते हैं वो क्या है, 2 है आपका, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। क्या हो रहा है, आवाज नहीं जा रहा है? कभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कभी दिखाई नहीं दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। यस सर। हाँ सर दिख रहा है। यस सर। क्या दिखा? आर आर लिखा हुआ है, सी है, फिर बी लिखा हुआ है, बी सी। अच्छा, आर का क्या मतलब होता है? राउंड टाइम रॉबिन। स्लेस। चलिए आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। सॉल्व कीजिए और मैसेज बॉक्स में डालिए मेरे, मैं देख रहा हूँ आपका। सर टाइम कितना देना है? क्या? टाइम दिख नहीं रहा है। तो बोला भी तो, आपको बताया तो, 10 5 4 8 और टाइम स्टैम्प 2। दो।
सर हो गया। मैसेज करो जो मैसेज बॉक्स है वहाँ पर साइड में। अभी सिर्फ 2-3 लोगों का आया मेरे पास। Do it fast. अंकित, हाँ सर। सही है तुम्हारा? चेक कर लो। किस चीज सर में आपका सर? साउंड बहुत इको हो रहा है। सर कौन से मैसेज बॉक्स में डालना है, व्हाट्सएप पे कि यहाँ पर? यहीं पे डालना, मिल गया मुझे, देख रहा हूँ मैं। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपके डाल दिया सर। नहीं, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। यहाँ यहीं डालो मैसेज बॉक्स में, जस्ट बगल वाले में डालो। व्हाट्सएप पे कौन देखेगा फिर? ओके सर। 8-9 लोग का आ चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ। माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपना। चलिए ठीक है, जो लोग भेजे देख लिया मैंने, जो नहीं भेज पाए वो यहाँ देखें। पीपीटी दिख रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। देखिए जो लोग भेजे हैं उनमें लगभग सही है, नहीं चेक करते हैं सही है या नहीं है। फिर से कुछ लोग नहीं भेज पा रहे हैं, पता नहीं रीजन क्या है। देखिए मैंने गैंट चार्ट बना दिया है आपके लिए। यहाँ पे गैंट चार्ट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा सभी को? और सारे प्रोसेस की जो एंट्री टाइम है एक ही है, ठीक है? सभी प्रोसेस कब एंटर कर रहे हैं? 0 पे। एंट्री सबका 0 पे है। और टाइम स्टैम्प क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। दैट मींस वी हैव टू प्रोवाइड 2 टाइम फॉर ईच प्रोसेस, ठीक है? हम P1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर से क्या पता चलता है कि P1 पहले आया है, P2 उसके बाद, और P3 उसके बाद, और P4 उसके बाद, ठीक है? प्रोवाइडिंग चांस फॉर फर्स्ट फॉर दी P1। तो P1 हमने दिया 0 to 2, दैट मींस अदर प्रोसेस आर वेटिंग। बाकी प्रोसेस अभी वेट कर रहे हैं अपने टर्न के लिए। फिर P2 को हमने दिया 2 to 4। जब P2 को दिया दैट मींस अदर प्रोसेस आर वेटिंग, दैट मींस P1 का जो वेटिंग टाइम है 0 से 2 तो रन किया था, अब 2 से 4 P1 का वेटिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है?
4 to 6 हमने P3 को दिया, दैट मींस अदर प्रोसेस आर वेटिंग। 6 to 8 P4 को दिया, अदर प्रोसेस आर वेटिंग। फिर अभी जब हमने देखा 10 में से तो हमारा लगा कि 8 और अभी P1 को रिक्वायर्ड है। उसी तरह से 3 और रिक्वायर्ड है किसका, P2 का, 2 और रिक्वायर्ड है P3 का, और 6 और रिक्वायर्ड है P4 का। ओके, तो वी आर प्रोवाइडिंग 8 to 10। अगेन हमने P1 को दिया, ठीक है। अभी कितना चाहिए नेक्स्ट में, इसको 6 चाहिए होगा। P2 को हमने फिर से दिया 10 to 12। अब कितना चाहिए होगा इसको, 1 चाहिए होगा। P3 को कितना दिया, 12 to 14, ठीक है। अब क्या चाहिए होगा इसको, नील, कुछ नहीं चाहिए होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ये खत्म हो गया इसका। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर निकल गया। आपका गैंट चार्ट भी ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 to 16 P4 को दिया, टाइम कितना चाहिए, रेस्ट ऑफ टाइम 4 चाहिए इसको। फिर देख रहे हैं P1 को कितना चाहिए, 6 टाइम चाहिए था। फिर हमने 16 to 18 P1 को दिया, ठीक है। और P2 को हमें देख रहा है कि 1 टाइम चाहिए, ठीक है। हमको दिख रहा है कि P2 को 1 टाइम चाहिए, तो 18 to 19 देंगे और P2 यहां से बाहर निकल जाएगा, P2 एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगेन P4 को 4 टाइम चाहिए था, हमने 19 to 21 P4 को दिया, ठीक है। अब 2 टाइम चाहिए इसको नेक्स्ट में, ठीक है। और इसको P1 को 4 टाइम चाहिए। फिर हमने P1 को दिया 21 to 23, अब इसको 2 टाइम चाहिए, और P4 को 2 टाइम चाहिए। तो हमने क्या किया, 23 to 25 हमने P4 को दिया, तो P4 का काम खत्म हो गया 25 पे। 25 पे P4 बाहर निकल गया, ठीक है। P1 को अगेन 2 टाइम चाहिए था, हमने 2 टाइम असाइन किया 25 to 27, और P1 का भी वर्क खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि P1 0 पे आया था और 27 पे बाहर निकला है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम जो इसका हो गया वो तो 27 हो गया, ठीक है। और बस टाइम कितना है इसका, 10 है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे वेटिंग टाइम तो कितना निकल के हमको आएगा, 17। आप गैंट चार्ट से इसको चेक कर सकते हैं, 17 ही आएगा आपका गैंट चार्ट वेटिंग टाइम इसका, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, 0 पे P2 आया था, P2 0 पे आया था, और P2 बाहर कहां निकल रहा है, कहां निकल रहा है बाहर, बताइए। 19 बाहर निकल रहा है 19 पे सर। आया कब था, आया कब था, 0 पे 0 तो 19 क्या हुआ इसका, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड टाइम। क्या होगा, टर्न 19 minus 5 कितना आएगा, 14 ठीक है। सेम टाइप से P3 कब आया था हमारे पास, 0 पे आया था। P3 बाहर कब निकल रहा है, 14 पे 14 पे। P3 14 पे बाहर निकला, 14 क्या हो गया इसका, Turn around time. और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 10 हुआ -4 टर्न अराउंड माइनस बूस्ट टाइम। ठीक है, आपको निकालना आ गया, मान लिया मैंने, ठीक है। अब जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो नहीं निकाल पा रहे हैं मैंने बता दिया फिर से आपको, आप इसको गैंट चार्ट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। सो वी आर गोइंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एल्गो। शॉर्ट फॉर्म इज SJF, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट, आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दैट मींस जिसका ब्रश टाइम कम होगा उसको हम पहले चांस देंगे, ठीक है। ये एल्गो बोल रहा है जिसका ब्रश टाइम कम होगा उसको पहले चांस देंगे। ये कैसे पता चलेगा किसका ब्रश टाइम कम है, हाउ टू नो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिस्टम कैसे पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया तो कैसे तुम पता चलेगा किसका ब्रश टाइम। इस क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्या था पिछले क्वेश्चन में, P1 का 10, P2 का 5, P3 का 4 और P4 का 8, किसका शॉर्टेज जॉब क्या होगा इसमें, P3 का कैसे, सर कंप्यूटर सर उसको क्या नाम है, कैसे पता, सर वो अपने पीसीबी सर अराइवल टाइम तो 0 उसके है ना सर। पीसीबी में रहेगा सर दिया हो। अराइवल टाइम 0 है, अराइवल टाइम 0 है, अराइवल टाइम का भी नहीं लिया मैंने, यानी Sir, मतलब हमको this- कंपेयर करना पड़ेगा ना, सबको कंपेयर करेगा उसके बाद। कैसे जानते हैं, हाउ टू नो, सर जब वो उसके क्यू में जाएगा, अब पीसीबी में लोड होगा तो अपना डिटेल्स लेके ही लोड होगा ना। तो कैसे पता चलेगा कौन छोटा है, बड़ा है? जिसका टाइम कम टाइम में कंप्लीट होगा, जिसका वर्क। बट कैसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं इसको किसका टाइम कम है, Sir, कंपेयर करके सर, compare करके, दूसरे- कंपेयर करके ना, वही पूछ रहा हूँ। दैट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा
सभी का, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रोसेस हमने लिखा है, बट सिस्टम में क्या होगा, एक टाइम में 100 प्रोसेस भी आ सकते हैं, 50 प्रोसेस भी आ सकते हैं, 1000 प्रोसेस भी आ सकते हैं। तो सिस्टम को क्या करना है, सबके ब्रश टाइम को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, जो भी ब्रश टाइम दिया हुआ है उसके ब्रश टाइम को कंपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद तब रेडी क्यू बनाना है। जो रेडी क्यू बनेगा हमारा उसके बाद बनेगा। ठीक है, मतलब एक एडिशनल काम करना, ध्यान रखना, एसजेएफ में पहले के एडिशनल वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को। क्या करना पड़ेगा, अपने रेडी क्यू बनाने से पहले, ठीक है, सभी प्रोसेस का ब्रश टाइम को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो रेडी क्यू बना पाएगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हमने कंपेयर किया, हम देख रहे हैं कि सबसे कम ब्रश टाइम किसका है, P3 का है। ठीक है, हमने क्यू के फर्स्ट में किसको लिख दिया, P3 को लिख दिया। वापस जाते हैं, फिर देखते हैं किसका है, P2 का दिख रहा है हमको, फिर हमने P2 का लिख दिया। फिर हमको दिख रहा है P4 का है, और फिर P1 का है। ठीक है, हमको प्रोसेस मिला कैसे था, पहले P1 मिला था, नोमेनक्लेचर हम जान रहे हैं, फिर P2 मिला था, फिर P3 मिला था, और फिर P4 मिला था। बट हमें जो एडिशनल काम करना पड़ा, सिस्टम को क्या करना पड़ा, सबके ब्रश टाइम को आपस में कंपेयर करना पड़ा। ठीक है, कंपेयर करने के बाद उसने अपना रेडी क्यू बनाया। दैट मींस ये एडिशनल वर्क एसजेएफ में होगा। ठीक है, इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा हमारा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करो अपने वर्ड में, रिपीटिंग योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में बताओ क्या बोलना चाहते हो। सर एसजेएफ कंपेयर करेगा। पूरा बोलो, कंप्लीट सर करो। एसजेएफ सर सबके प्रोसेस के बस टाइम को आपस में कंपेयर करेगा, फिर जो उसमें सबसे जो शॉर्ट होगा उसको सर रेडी क्यू में पहले रखेगा। उसके बाद फिर उसके बाद सर उसमें से इसमें भी कुछ टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद सर इसमें जो है, जो जिसका कम बस टाइम है उसको फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर देन उसके से थोड़ा कम ज्यादा रहेगा, उसके बाद फिर से सर बढ़ता जाएगा वो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, मान लो P2 का भी 2 होता और P3 का भी 2 होता, तो किसको पहले रखता? तो सर उसमें प्रोसेस जो है P1 P2 के जैसे हमें FCFS लगाना पड़ेगा यहाँ पे सर। अच्छा, ये वही रूल है। ठीक है, जैसे क्लास में 2 लोगों का रोल नंबर सेम हो गया, नाम से सेम, नाम से करते हैं ना, अल्फाबेट से करते हैं, तो अल्फाबेट मिलाया सेम हो गया, तो फिर डेट ऑफ बर्थ में जाते हैं, फिर फादर नेम पे जाते हैं, फिर इस तरह से वापस जाते हैं। मतलब हम देखना चाहते हैं कि रियली किसी में कहीं पे कोई कंपेरिजन करके हम निकाल सकते हैं क्या कौन पहले आ सकता है, अगर दोनों का सेम हो गया है तो ये देखता है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, दोनों का ब्रश टाइम सेम हो गया है, ये बोलता है बाय नोमेनक्लेचर, ये पता चल रहा है कि 2 पहले आया और 3 बाद में आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस है दोनों में आने में। ठीक है, वो इस चीज को मानता है सिस्टम। तो जिसको तुम बोल रहे हो FCFS बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाएंगे, किस बेसिस पे, इसके नोमेनक्लेचर के बेस पे क्या रहेगा, प्रोसेस आईडी के बेस पे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ABCD दिया रहेगा तो हम क्या देखेंगे, ABCD का क्या मतलब है हमारे लिए है। ठीक है, कि A हम जानते हैं पहला अल्फाबेट है, B सेकंड अल्फाबेट है, C थर्ड है, और D फोर्थ अल्फाबेट है। ठीक है, तो B C में जब कंपेयर करें तो हम पता चलेगा कि B C के पहले आता है। ठीक है, तो किसी बेसिस पे हम ये निकाल लेंगे कि कौन पहले आया। ठीक है, ये हमको FCFS के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेम प्रॉब्लम, पिछला वाला प्रॉब्लम ही लेते हैं जो पहले प्रॉब्लम लिया था हमने। तो हमने क्या किया, पहले इस टैक्सन में बात करें तो हमने असेंडिंग में सजा लिया, वो इधर की बात करें तो डिसेंडिंग में। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए हमको क्या करना पड़ गया, सबसे शॉर्टेस्ट को पहले, फिर उससे कम, मतलब फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा को हमने एक रेडी क्यू में अरेंज कर लिया। अभी अरेंज करने में हमने क्या माना है, अराइवल टाइम सबका 0 मान लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलेगा, ध्यान रखना आगे चल के। ठीक है, क्योंकि इसमें अराइवल टाइम कंसेप्ट भी आएगा। 2 कीवर्ड्स जो मैंने बताया था पहले, क्या है जो लिखा हूं मैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। क्या मतलब होता है इसका? सर प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगा और नॉन प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस प्रीएम्प्ट नहीं होगा। प्रीएम्प्ट का इसमें मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रीएम्प्ट का सर मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा सर। प्रीएम्प्ट में क्या होगा, प्रीएम्प्ट हटा के बताओ, प्रीएम्प्ट वर्ड नहीं लाओगे। व्हाट इज मीनिंग फॉर प्रीएम्प्ट? सर अगर उससे अगर उसमें एसजेएफ में सर अगर जैसे P1 P2 एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसमें वो बस टाइम कंपेयर होता रहेगा। अगर सर P1 का कम है तो फिर अगर P1 का ज्यादा है, P2 का कम है तो सर फिर वो P1 को फिर रेडी क्यू में डाल के P2 को सर प्रीएम्प्ट करके प्रोसेस में रनिंग में ला देगा।
ठीक है। और अभी हम देखेंगे इसको और डिटेल में, कुछ बता रहा है ये, आप भी पढ़िएगा जो लोग फर्स्ट क्लास में आए हैं, हमने बताया था क्लास में नॉन प्रिम्पशन और प्रिम्पशन, ठीक है। प्रिम्प्टिव भी बोलते हैं, दैट मीन्स कब प्रिम्प्ट करेगा, जब प्रिम्पशन हम लगाएंगे तब प्रिम्प्ट करेगा, मतलब हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, प्रोसेसर से वापस ले सकते हैं फोर्सफुली। अगर नॉन प्रिम्प्टिव एल्गो होगा तो अगर एक बार असाइन कर दिया है, जैसे एफसीएफएस क्या था, एफसीएफएस क्या था तो भी किया था लास्ट क्लास में, जो पहले आएगा जो पहले आएगा सर वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसमें प्रीएम्प्ट नहीं होगा कोई। नॉन प्रिम्प्ट था, नॉन प्रीएम्प्टिव था सर। राउंड रॉबिन क्या था, प्रीएम्प्टिव था इसमें सर। तो सर प्रीएम्प्ट हो रहा था, प्रीएम्प्टिव था। प्रीएम्प्टिव था सर। ठीक है। एफसीएफएस नॉन प्रिम्प्टिव था, एक बार असाइन कर दे रहे थे तो जब तक उसका काम खत्म नहीं हुआ था तब तक उसको हम काम करने दे रहे थे, ठीक है। बट राउंड रॉबिन में जैसे ही टाइम स्टैम्प खत्म हो जा रहा था हम उसको फोर्सफुली बाहर कर दे रहे थे, ठीक है। तो समझ में शायद आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो टाइप का एल्गो होता है, ठीक है। हम यहाँ एसजेएफ में अभी जो पढ़ रहे हैं, अगर हम एज्यूम करें तो ये नॉन प्रिम्प्टिव टाइप का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल होता है, फिर सिंपल से चलते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया एक टाइम पे, वो टाइम का भी कंसेप्ट हमने जीरो लिया हुआ है, अराइवल टाइम का कंसेप्ट भी यहाँ आएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स धीरे होता जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे इसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेडी क्यू बना लिया बाय अरेंजिंग दी ब्रश टाइम के बेस पे कंपेयर करके एक हमने शॉर्टेस्ट जॉब या शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम के बेस पे एक क्यू बना लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से, नॉन प्रिम्प्टिव अराइवल टाइम 0 से, ठीक है। तो गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। 27 आएगा टोटल, पता है पिछला प्रॉब्लम में लिया हुआ है हमने। यस सर। 0 to 27 हम लिख देते हैं, गैंट चार्ट हमारा ये, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देंगे, P3 को। सबकी एंट्री पॉइंट क्या है आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, P1 P2 P3 P4, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है सभी का, 0 क्या है सबका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। सबसे छोटा ब्रश टाइम जो हमने कंपेयर किया था, हमने पाया P3 का है, तो हम पहले P3 को असाइन करें। कितना ब्रश टाइम है इसका, 4। तो 0 to 4 कौन रन करेगा, P3 और बाकी सब क्या करेगा, वेट करेगा। वेट करेगा, ठीक है। अब P3 का काम खत्म हो गया, ठीक है। P3 क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक। अब कंपेयर किस पे करेंगे, P2 P4 P1 में हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि P2 इन तीनों में ब्रश टाइम कम है, तो हम फिर किसको देंगे, P2 को असाइन करेंगे। कितना ब्रश टाइम है उसका, 5। 5 कितना होगा, 9। 9 और P2 का काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो P2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाए, ठीक है। फिर किसको देंगे, P4 को। P4 को सर, P4 को, क्यों, क्योंकि उसका ब्रश इसका ब्रश टाइम कम है कितना है? P1 से, P1 से P1 से कम है। 8 एक है, तो कंपेयर अप 8 जो 8 बच गया, सर। हाँ जो बच गया उसी में कंपेयर करना है, ठीक है। तो P4 और P1 में पता हो गया हमको कि P4 का 8 है, तो 8 + 9 कितना होगा, 17। 17 सर, और 17 + 10 कितना होगा, 27। 27 तो मैच कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हमने सही बनाया है। हमारे गैंट चार्ट में शायद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा, ठीक है। P4 यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। आप ड्रॉ करते रहिएगा अपने नोटबुक में भी। अब बताइए मुझे, आपको टर्न ऑन टाइम तो सबका दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो दिख रहा है कि P3 4 पे बाहर निकल गया, P2 9 पे बाहर निकल गया, और P4 17 पे बाहर निकल गया, और P1 27 में बाहर निकला। अब मुझे वेटिंग टाइम से बता दीजिए सबका। सर P1 का 17 आएगा और P2 का 4, P1 का P3 का 0, P1 17, P1 का 17, P2 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 का का 4। 4, P3 का 0। P3 P3 का 0, 0, P4 का 9, 9। 9 तो बहुत इजी था, जहां दिख रहा था आपने बता दिया खट से। आपको दिख रहा था कि P3 कहां से स्टार्ट हुआ, 0 पे, दैट मींस वेट किया ही नहीं, 4 बाहर निकल गया। आपको क्या दिखा, P2 कहां से स्टार्ट हुआ, 4 पे, दैट मींस 4 क्या हो गया, इसका वेटिंग टाइम हो गया, और 9 पे बाहर निकल गया, ठीक है। P4 कहां से स्टार्ट हुआ, 9 से, दैट मींस 9 तक वेटिंग हुआ, और
17 पे बाहर निकल गया। P1 कहाँ से स्टार्ट हुआ 17 पे, तो कहाँ बाहर निकल गया 27 पे। तो जो इसके पहले दिख रहा था ये क्या हो गया आपका वेटिंग टाइम हो गया उस प्रोसेस के लिए। ठीक, चलिए समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। समझ में आया सभी को? आया? Yes, sir. यस सर। किसी को सर नहीं आया तो पूछेगा, क्योंकि दोबारा क्लास नहीं होनी है। ठीक है, उतना टाइम नहीं रहेगा ना मेरे पास ना आपका। जब समझ में नहीं आए, जहां प्रॉब्लम हो आप वहीं पे क्वेश्चंस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को प्रॉब्लम हो एसजीएफ समझने में, अभी जो मैंने बताया नॉन प्रीएम्प्टिव वाला विदाउट अराइवल टाइम, किसी को भी? नहीं? चलो अच्छी बात है। सर P2 में थोड़ा सा देखिए तो बोलिए। P2 में जैसे P2 एग्जिट कर रहा है 9 से, और तो इसका वेटिंग टाइम सर कहाँ से स्टार्ट हुआ काम करना P2 का? P2 स्टार्ट हुआ हाँ 9 से 17 पे गया ना, मतलब 9 पे एग्जिट हो रहा है ना, तो काम कहाँ से जैसे स्टार्ट ठीक किया है उसने? P2 स्टार्ट किया कब शुरू सर हुआ है? P2 काम कब से शुरू हुआ? 4 से सर। 4 पे शुरू हुआ। तो उसके पहले क्या कर रहा था वो? उसके पहले जैसे इसमें सबसे पहले P3 का होना था ना, क्योंकि P2 से कम था इसका। हाँ, तो P2 कर क्या रहा था उसके पहले? वेट कर रहा था सर। वेट कर रहा था। तो P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? वेटिंग टाइम जब P3 काम कर रहा था हाँ सर। तो जितने और प्रोसेस थे सब वेट कर रहे थे। जितने प्रोसेस थे सब वेट कर रहे थे। यस सर, खाली वही काम कर रहा है। और जब P3 काम कर रहा था तो सब प्रोसेस वेट करेंगे। ऑब्वियस है कि सिंगल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे P3 काम खत्म हुआ तो हमने किसको चांस दिया? P2 को। और अभी भी कौन कौन सा वेट कर रहा है? P4 और P1 अभी भी वेट कर रहा है। तो 4 टाइम तो यहाँ वेट किया ही सब प्रोसेस। ठीक है, 4 के बाद स्टार्ट कौन सा हुआ? P2, और P3 बाहर निकल गया। दैट मींस क्या हुआ? P2 तो बाहर निकल गया, P3 वेट नहीं करेगा। अभी भी P4 और P1 वेट कर रहे हैं क्योंकि P2 रन कर रहा है। वेट कर रहा है हाँ सर। ठीक है, 4 प्लस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो जुड़ता जाएगा। यहाँ 5 टाइम वेट किया P4, तो P4 कितना हो गया? 9 हो गया। ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर जुड़ता जाएगा, फिर 17 हो जाएगा उसका। ठीक सर, ठीक। हम सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं पहले वाला, ताकि जोड़ने का टाइम में कंफ्यूजन आपको ना हो। क्या लिखा मैंने? आवाज आ रही है? ब्रश टाइम और अराइवल टाइम। अभी जो हम सॉल्व करने हमने लिखा एसजेएफ है। ठीक है, बट हमने लिखा क्या है? ये नॉन प्रीएम्प्टिव हमने अगेन लिख दिया है। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब बताया है आपको, एक बार साइन हो जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। और फिर हमने क्या लिखा है? अराइवल टाइम। ठीक है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो किस टाइप का है? एसजेएफ का नॉन प्रीएम्प्टिव और अराइवल टाइम के कंसेप्ट को लेके है। ठीक है, तो हमने लिखा कि P1 जो आया, अब सब प्रोसेस सेम टाइम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, P1 0 पे आया है। ठीक है, आफ्टर 2 टाइम्स P2 आ रहा है, आफ्टर 4 टाइम्स P3 आ रहा है, और आफ्टर 8 टाइम, आफ्टर 6 टाइम P4 आ रहा है। ठीक है, दैट मींस सिस्टम के पास जो आ रहा है वो सबसे पहले P1 आ रहा है। तो सिस्टम क्या करेगा? कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास में। ठीक है, कंपेयर करने कम से कम 2 चाहिए होगा आपको प्रोसेस, तो कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो P1 को असाइन कर देगा प्रोसेसर को। ठीक है, आफ्टर 2 टाइम्स बाद क्या होगा? P2 आएगा। ठीक है, उसका ब्रश टाइम 5 है। ठीक है, और P1
2 टाइम काम कर चुका होगा जब P2 आएगा। अगर 10 - 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा उसका उस समय। ठीक है, अगर 2 मिनट बाद हम करेंगे इसका, जब 2 टाइम रन कर चुका हो तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और जब हम कंपेयर करेंगे उसका P1 P2 में, तो P2 का बर्स्ट टाइम कम होगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन प्रिम्प्टिव पढ़ रहे हैं। नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रिम्पशन नहीं होगा। अगर एक बार आपने साइन कर दिया है तो काम खत्म करके ही बाहर निकलेगा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। P1 को Yes, आपने sir. साइन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे 0 टाइम पे ओनली P1 क्यू में था, कोई अदर प्रोसेस क्यू में नहीं थे, तो कंपेरिजन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सो विदाउट कंपेरिजन वी आर असाइनिंग P1 एट दैट टाइम, एट अराइवल टाइम 0। ओके, तो एक बार अगर असाइन कर दिया है तो P1 अपना पूरा वर्क करके ही बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर सर। ओके, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप अटेम्प्ट करेंगे क्या आप लोग? 5 मिनट दूं यस आपको? सर। यस सर। देता हूँ 5, Yes, ज्यादा sir. Yes, sir. 5 मिनट देता हूँ। अटेम्प्ट Yes, करो, sir. अटेम्प्ट करो। डन सर। वेट, अब वेट करो, अलो करने दो, फिर चलता हूँ। यस सर।
चलो जिसका हो गया बताओ, आंसर बताओ। P1 का वेटिंग टाइम कितना है? 0। जिसका अलग होगा अलग ही बताएगा। और टर्न अराउंड टाइम कितना है? 0। टर्न अराउंड टाइम 10। 10 10 सर। किसी का अलग हो तो वही बताइएगा, हिचकिचाइएगा मत। P2 का ओके। वेटिंग टाइम 12। 10 एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। 12 14 14 सर 14 ठीक है, सर अच्छी बात है। 14 ठीक मैं लिखा 14 तीनों लिखा, 12 भी लिखा, 10 भी लिखा। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ना स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है। P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना? 19 19 और किसी का अलग? 15 सर। 15 और किसी का? सर और किसी का? 17 17। P2 का 17। गुड गुड P2 का सर 17 होगा। ठीक है। P3 का वेटिंग टाइम 6 किसी का 6 सर अलग? किसी का बोलिए, अलग आना चाहिए। 6 7 सर आएगा 10 नहीं? आना 10 चाहिए, नहीं आएगा तो फिर सर P3 का 10 आया है। कितना आया? 10 लिखा मैंने, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम 14 10। 14 10 सर 10 10 टर्न टाइम सर 10। 10 आया सर ठीक, अच्छी बात। टर्न अराउंड P4 का वेटिंग टाइम 13। 13 सर 13 टर्न अराउंड 21 आया मेरा 21 हाँ? 21 सर सर टर्न अराउंड 19 टाइम 21 19 21 और और टर्न अराउंड टाइम 27 वेटिंग टाइम 13 21 सर 21 27 19 और 27 चलिए सबका अलग अलग आ रहा होगा। एक मिनट यस सर आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही ब्यूटी है क्लास की। सबका सेम आ जाए तो मजा नहीं है, मतलब सबका गलत हो जाए या सबका सही हो जाए तो ही मजा नहीं है। ठीक है, जब डिफरेंस आएगा तभी अच्छा लगेगा मुझे बताने में आपको। ठीक है, इसका मतलब है एक आंसर नहीं आ रहा तो एक का सही होगा, बाकी सबका गलत है। यही हुआ ना? यस पहला समझ आया, समझ Yes, में sir. आया था आपको। P1 का सबका 0 और 10 आ रहा है। यस सर यस सर। ठीक है, तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, मैं बता दिया है कि P1 आया, कोई प्रोसेस क्यू में नहीं था तो कंपेरिजन पॉसिबल नहीं था। हमने P1 को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद क्या हुआ? P2 आ गया, थोड़ी देर बाद P3 आ गया, थोड़ी देर बाद P4 आ गया। ठीक है, बट हमारा एलओ क्या था? नॉन प्रीम्प्टिव था। दैट मींस एक बार असाइन कर देंगे तो बाहर हम उस प्रोसेस को नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने P1 को पूरा चांस दिया, इतना ब्रश टाइम था उसका, तो 0 से 10 तक उसने काम किया। ठीक है, और उसके बाद वो बाहर निकल गया। P1 क्या हो गया? एग्जिट कर गया। तो 0 पे आया था तो 0 वेटिंग टाइम है इसका। 10 पे बाहर निकल गया तो 10 इसका टर्न टाइम है। फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो क्या होगा? 10 - 10 0 आएगा। तो ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जब P1 रन कर रहा था, ठीक है, P1 को रन करने में कितना टाइम लगा टोटल? 10। 10 टाइम तो 10 टाइम लगा। तो उस टाइम तक कौन कौन सा प्रोसेस आ गया था? P2, P3, P4 तीनों। तीनों आ जाएंगे सर उसमें। तो तीनों आ गया था, तब क्या कंफ्यूजन था? तीनों प्रोसेस आ गया। यस सर सारे आ गए। यस सर P2 का कितना ब्रश टाइम था? 5 5 P3 का 4 4 और P4 का 8 8 8 कंफ्यूजन तो आता ही है हम लोग सब लोगों को। कौन छोटा है इसमें? P3 P3 उससे छोटा कौन है? P4 P2 उसके बाद P4 P2 यस सर P2 ठीक है, 4 सबसे छोटा है, P3 का है। 4 हमें लिख दिया, हमने रेडी क्यू बना दिया। आपको रेडी क्यू बन जाएगा, पॉसिबल है बनना, क्योंकि सब प्रोसेस आ चुके हैं, सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं। ठीक है, 6 पे सब प्रोसेस आ गए हैं और रन करने में कितना टाइम लग गया? इसको 10 टाइम्स लग गया। ठीक है, दैट मींस ऑल प्रोसेस आ चुके हैं। क्यू में सबसे पहले हमने जब कंपेयर किया P2, P3, P4 में, कंपेरिजन में हमें मिला कि P3 इज ए स्मॉलेस्ट ब्रश टाइम, आफ्टर दैट P2 इज ए स्मॉलेस्ट ब्रश टाइम एंड लास्टली P4 इज ए स्मॉलेस्ट ब्रश टाइम। हमने क्या सजा दिया? P3, P2 एंड P4। ठीक है, जैसा इसके बाद पिछले वाला हमने किया था सेम टाइप से हम कर देंगे। अभी क्या था ना SJF एक, तो अब किसको चांस देंगे? P3 को कितना टाइम चाहिए? इसको 4 टाइम। फिर किसको देंगे? P2 को कितना टाइम चाहिए? 5 कितना होगा ये? 19
और फिर किसको चाहिए? P4. P4 को। Yes. ठीक है, तो P4 यहाँ बाहर निकल रहा है, यहाँ P2 एग्जिट कर रहा है और यहाँ P3. P एग्जिट कर रहा है। देखो समस्या क्या हुई, सबकी आंसर अलग लगाया जो मैं समझ रहा हूँ। आपने यहाँ पे जब गैंट चार्ट मैंने बोला था, जब गैंट चार्ट बनाएंगे आप तो सबका अराइवल टाइम लिखेंगे यहाँ कि इस गैंट चार्ट में एंट्री कहाँ हो रहा है। तो अगर हम इसको मान लें, आप एक्टिविटी बनाइएगा तो 2 पे कौन एंटर कर रहा है? P2। ठीक है, 2 पे P2 की एंट्री हो रही है। Yes. ठीक है, तो लिखा हुआ है अराइवल टाइम 2, तो P2 2 पे एंटर कर रहा है। दैट मीन्स जब 8 टाइम में रन कर रहा है तब भी वेट कर रहा है, और जब P3 रन कर रहा है तब भी वो वेट कर रहा है। और P3 कब आ रहा है? 4 पे। 4 पे. 4 पे कौन आ रहा है? P3। 6 पे कौन आ रहा है? P4। ठीक है, तो ये इनका एंट्री टाइम हो गया। दैट मींस यहाँ पे एंटर कर गए, बट इसके बाद इनको चांस मिला कि नहीं मिला, दैट मींस वेटिंग में है कि रन में है, वो हमको चेक करना है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसका निकालें? पहले हम P2 का देखते हैं। जो P2 का आपने लिखा है 12, 10, 14, 15, 19, 17। तो P2 का वो तो दिख रहा है कि 19 आना चाहिए। 17 और 15 क्यों आया है भाई? 17 और 15 क्यों आया? क्या कंफ्यूजन बताओ, बता पाएंगे? हाँ बोलो। जिसका भी आया है डोंट हेजिटेट, दिस इज फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्यों आया, क्या कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि आपने 17 या 15 लिखा है। टर्न अराउंड टाइम में सर अराइवल टाइम माइनस होगा ना सर? हाँ, तो किसका सही है? तो P2 का 19 माइनस 2 होना चाहिए, यानी कि 17 होना चाहिए। होना चाहिए, सही बोल रहे हो। वही तो पूछ रहा हूँ, Yes. किसका 15 और 17 आया है 19 के अलावा? सर 17 हमारा है P2 का टर्न अराउंड सर। सर P2 का टर्न अराउंड टाइम मेरा भी 17 आया है और वेटिंग टाइम 12 आया है। सर 17 आया है मेरा भी। यस सर। ठीक है, मेरा मैं 19 19 जानबूझ के आया. बोला था, 19 मैंने जानबूझ के बोला था क्योंकि हमें क्या दिख क्या रहा है गैंट चार्ट में कि 19 पे ये बाहर निकल रहा है, खत्म हो रहा है सर, बाहर इंड कर हम रहा है। गलती करेंगे क्योंकि हम अभी राउंड रोबिन एफसीपीएस बनाते आए हैं, ठीक है, और एसजेएफ का भी Yes, विदाउट अराइवल टाइम बनाते आए हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है, गैंट चार्ट में जब बाहर निकलेगा तो वही उसका टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या सब जिसका 19 आया था, मैंने 15 17 Yes, तो sir. 15 वाला क्या आया मुझे मालूम नहीं, 17 वाले को शायद पता था कि अराइवल कब किया है और बाहर कब निकल रहा है। तो उसने क्या किया था, 19 में से 2 माइनस 2 माइनस, क्योंकि इस गैंट चार्ट में अगर देखेंगे तो इस गैंट चार्ट में 2 पे वो आ रहा है, दैट मींस 2 के पहले तो उसका बर्थ ही नहीं हुआ था, तो वेट कैसे करेगा वो। ठीक है, यस तो आपने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, तो 2 को जैसे माइनस किया क्या हो गया, आपका आंसर 17 हो गया। 17 हो गया। क्योंकि 19 और जो गलती हुआ है बस यही गलती हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो गलती हुआ आपसे सिर्फ इतना ही हुआ कि आपने अराइवल टाइम को देखा नहीं, अराइवल टाइम को माइनस नहीं किया। तो आपको क्या करना था, गैंट चार्ट में देखना था, सीन गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट में जब देखेंगे तो हमने लिखा है कि 2 पे अराइवल कर रहा है, दैट मींस 2 के पहले नहीं था वो, तो 2 के बाद उसका वेटिंग स्टार्ट हो रहा है। 2 के बाद जब वेट कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक वेट कर रहा है, कहाँ तक, 14 तक। तो 14 माइनस 2 भी करना है वेटिंग टाइम के लिए, ठीक है, यस सर। 12, और आपने देखा कि 14 तक वेट किया, दैट मींस वेटिंग टाइम 12 आ रहा है, तो 12 टाइम ही वेट किया, और बस टाइम से कितना था, 5 था, तो 12 5 भी करेंगे तो कितना आएगा आपका, 17 आएगा। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हुई है, कोई बहुत छोटी मिस्टेक है, वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम ये नहीं आना चाहिए मिस्टेक। ठीक है, यस सर। P2 समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं P3 का। P3 हम देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है, दैट मींस 4 है, उसका कोई वजूद नहीं था। ठीक है, 4th पे आ रहा है P3 और 4 से 10 तक वेट कर रहा है, दिख रहा सबको, 4 से 10 तक वेट कर रहा है क्योंकि P1 उसमें रन कर रहा था। तो 10 में से 4 माइनस करें कितना आएगा, 6। तो 6 टाइम उसने गैंट चार्ट में दिख रहा है वेट किया, और बाहर कब निकल गया वो, 14 पे। ठीक है, 14 पे बाहर निकल गया, बट आया कब था वो, 4 पे आया था। तो जब 14 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10। ठीक है, फॉर्मूला से भी निकाल लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, P4 कब आया था, ये 6 पे आया, तो 6 से पहले से कोई वजूद नहीं था। ठीक है, 6 पे आया, चांस कब मिला इसको, 19 पे। 19 पे। ठीक है, तो 19 माइनस 6 कितना हुआ,
13। 13. तो तेरा टाइम वेट कर रहा था यस सर। और बाहर कब निकला? 27 पे। 27 पे। 27 माइनस 6 कितना हुआ? 21. सबको समझ में आया? यस सर। जिसका सही था उसको भी, जिसका गलत था उसका भी। यस सर। कोई गलती की बात नहीं है। ठीक है, हमको गैंट चार्ट को ऐसे बनाना है कि गैंट चार्ट से हम सब चीजों को समझ सके। मैंने बार बार बोला है। ठीक है, गैंट चार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे डायग्राम। ठीक है, गैंट चार्ट सही बन जाएगा तो सारे आंसर सही आएंगे फिर इसके बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? गैंट चार्ट है। आप सर सबको गैंट P4 चार्ट का वेटिंग, सर P4 का वेटिंग टाइम दोबारा से समझा दीजिए। P4 कब आया था? 6 P4 पे। का अराइवल टाइम क्या है? 6 तो 6 से पहले तो नहीं आया है। ठीक है, नहीं। तो गैंट चार्ट में कहां से उसका वजूद हो रहा है? 6 पे। ठीक है, 6 पे कहां P4 का अराइवल हो गया? एंट्री कहां पे हुई? 6 पे। 6 और बाहर कब निकल रहा है वो? 27। तो 6 से पहले तो था नहीं वो। 6 क्या हो गया? 0 हो गया उसके लिए देखा जाए तो 27 माइनस 6 करोड़ कितना आएगा? 27 माइनस 6 करोड़ कितना आएगा? 21। हाँ। ठीक है, और दिख रहा है कि 6 से पहले नहीं है। ठीक है, तो 6 के बाद देखना है हमको। तो 6 के बाद देख रहे हैं तो देख रहे हैं अभी P1 रन कर रहा है तो P4 वेट कर रहा है कब तक? 10 तक। फिर 10 के बाद 14 तक P3 रन कर रहा है, दैट मींस अगेन वेट कर रहा है। ठीक है, फिर P2 रन कर रहा है तो अगेन वेट कर रहा है, तो देख रहे हैं अप टू 19 वेट कर रहा है। मगर कहां से? 6 से, नॉट 0 से। 6 से वेट करना स्टार्ट किया ना उसने। 6 के बाद तो था ही नहीं वो। 19 माइनस 6 कितना होगा? अच्छा ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको समझ में आया? यहीं पे रुकेंगे। किसी कुछ पूछना तो पूछेगा। ऐसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? प्रिमिटिव एंड अराइवल टाइम। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, खुद ही प्रॉब्लम लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसको। मैं बाद में प्रॉब्लम दूंगा असाइनमेंट में, वो आपको दूंगा अभी 1-2 क्लास के बाद। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कुछ खुद ही लेके कीजिए आप। नेक्स्ट क्लास प्रिमिटिव प्लस अराइवल टाइम आएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा कि जैसे हम कंपेयर करेंगे तो प्रिम्प्ट कर जाएगा, अगर छोटा होगा तो। नहीं छोटा हुआ तो पहला रन करता रहेगा। ठीक है, अगली क्लास कब होगी? कल सर। कल ले लीजिए सर। काफी टाइम नहीं, कल नहीं। मैंने क्लास ज्यादा नहीं ले सकते हैं, रूल्स है। एक वीक में 2 ही क्लास लेने का रूल है। ठीक है, नहीं तो कोई कंप्लेन कर देगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को। तो आगे देखेंगे जब 1-8 क्लास जरूरत पड़ेगी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ना आपको पड़ेगा। कि 2 क्लास जो अभी बची है, 2 क्लास सिग्नोस क्लास है, 2 एसिग्नोस क्लास है, पता है ना? 2 क्लास में पढ़ाना है, 2 क्लास में नहीं पढ़ाना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने 2 क्लास का क्या दिया आपको होमवर्क? आप रॉबिन, एफसीएफएस, एसजेएफ जो मैंने कराया है उसी के प्रॉब्लम को करिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा। ठीक है, और क्लास होगी आपकी नेक्स्ट ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे क्लास होगी आपको। उसके पहले क्लास नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्लियर है। ठीक है, तब तक आपको होमवर्क यही है। अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, 1-2 क्लास के बाद दूंगा आपको, ताकि और भी बच्चे आ जाए जो नहीं आ रहे हैं मान लीजिए किसी रीजन से। ठीक है, तो आप पढ़िए, इसको करिए घर पे, और ट्यूसडे जब मिलेंगे तो हम एसजेएफ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दैट मींस एसजेएफ का 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एसजेएफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसने जो पहली बार सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए। चलिए, ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।